9x स्क्वायर बोलो और -3x के बाद -3x -2 इक्वल टू 0। देखो इसका मध्य पद को तोड़कर मिडिल टर्म को इसको तोड़ करके गुणनखंड करना, तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर के सीध में क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर के सीध में x स्क्वायर, और a इक्वल टू क्या 9 और b इक्वल टू क्या -3 और c इक्वल टू क्या -2। ठीक है, a के सीध में क्या है 9 है और b का क्या है -3 है और c का क्या है -2। a का क्या कहेगा, ध्यान दो आप लोग, उसको छोड़ो। a का क्या है 9, b का क्या है -3 और c का क्या है -2। समझ गए। अब इसके मध्य पद को तोड़ना है मिडिल टर्म को, तो मध्य पद में बीच वाले में क्या है b का क्या है -3। अब इसको कैसे तोड़ते हैं, अब जिन लोग पहले नहीं पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर वाले को, उन लोग ध्यान देना, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो पढ़ लिए उन लोग भी कुछ ज्यादा ही माहिर नहीं हुए हैं। पहले हम लोग करेंगे a और c का इंटू, a में क्या है 9 और c में क्या है -2, कितना आ गया 18 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 हो गया ये। अब 18 को हम लोगों को यहाँ पर b को तोड़ेंगे, क्या में तोड़ेंगे, एक b1 में और एक b2 में। ठीक है, b को तोड़ना है, किसमें किसमें तोड़ना है, b1 और b2 में। तो अब उसको तोड़ते कैसे है, तो उसको ऐसे तोड़ना है कि इंटू करेंगे तो a और c के बराबर में आना चाहिए, मतलब a इंटू c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 इंटू b2, b1 इंटू में b2, और क्या होना चाहिए, इसको b को हम लोग b1 और b2 को प्लस करें तो b के बराबर में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर a का क्या हो गया 9, b का क्या हो गया -3 और c का क्या हो गया -2। a और c का इंटू करो तो a का क्या है 9 है और c का क्या है -2 है, तो प्लस माइनस माइनस, और 9 में 2 का इंटू किया कितना आ गया 18। अब हम लोगों को b1 और b2 का मान निकाला है। अब b को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ना है कि a और c का इंटू करें तो b1 और b2 के इंटू के बराबर में आए, और उनको जोड़े तो b1 और b2 का योग करें तो b के बराबर में आ जाए। ठीक, अब उसके लिए हम लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे। देखो b1 और ये हो जाएगा b2, b1 इंटू में b2, लाना कितना है 18 प्लस माइनस माइनस, कितना लाना है 18। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी संख्या को लेते हैं, 1 को, किसको लेंगे 1, तो 1 में किसका गुणा करें तो 18 है, 18 का, किसका 18 का, 18 में 1 का गुणा करेंगे तो 18, लेकिन लाना कितना है 3 लाना है ना, घटा तो उसको 3 लाना है, तो 18 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 17, तो क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अगला लेंगे हम लोग 2 में किसका गुणा करेंगे तो 18 आएगा 9 का, 2 निया 18। अब इसको देखो 9 में 2 माइनस करो, 9 में 2 घटाओ, कितना बचा 7, लेकिन लाना कितना 3, तो क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अब कितना लेंगे 3 को, कितना लेंगे 3, किसका गुणा करेंगे 6, कितना आएगा 3 छक्का 18, कितना आ गया 3 छक्का 18, और 6 में 3 घटाएंगे तो 3, यही लाना था ना, आया ना। देखो a और c का इंटू करेंगे तो a और c का इंटू करेंगे तो a का कितना है 9 और c का कितना है -2, तो 9 दूनी 18। अब हम लोगों को b1 और b2 का मान ऐसे लेना है जिसका इंटू करने से 18 आए और इसको जोड़ने या फिर घटाने पर -3 आए। ठीक है, माइनस है मतलब घटाने पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग लेंगे 1 को, तो 1 में हम लोग देखेंगे किसका इंटू करेंगे तो 18 आएगा 18 का, तो 18 एकम 18, तो ये 18 में 1 घटा रहे हैं तो कितना आया 17, लेकिन हम लोगों को लाना कितना है 3 लाना है, तो नहीं आ रहा है, तो अगला नंबर लेंगे। अगला क्या हो गया 2 में किसका इंटू करेंगे 9 का, तो 9 का इंटू कर दिए तो 18 आया, लेकिन 9 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7, लेकिन यहाँ पर लाना कितना है 3, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग लाइन से लेते जाएंगे, अब कितना लेंगे 3, तो 3 छक्का 18, तो यहाँ पर 3 छक्का 18 हो रहा है और 6 में 3 माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है 3, यही हम लोगों का सही है, यही ऑप्शन। अब देखो अब इन दोनों में से किसी एक को माइनस लेना है, 6 और 3 में दोनों में से किसी एक को माइनस लेना है, तो डिपेंड इस पर करेगा कि ये b प्लस में है कि माइनस में, b किस में है माइनस में, तो यहाँ पर जो बड़ी रहेगी वो माइनस में रहेगी। अगर b माइनस में है तो जो बड़ी है वो माइनस में, यदि b प्लस में है तो जो बड़ी है वो प्लस में। ठीक है, बड़ा का ही रोल
रहता है, छोटे का नहीं रहता। घर में भी देखे कुछ भी होता है तो बड़े लोग छोटे लोगों को दबाते रहते हैं, है ना। जितने लोग छोटे होंगे उन लोगों को फीलिंग पता चलती होगी। नहीं होता क्या ऐसा? हर लोगों के साथ में होता है। तो चुप रही, मैं बड़े हूँ, डायलॉग चलते रहता है ना। तो ये बी इधर ध्यान दो, बी माइनस में है तो बड़ा वाला माइनस में होगा, तो दोनों में से कौन माइनस होगा? 6। कौन माइनस होगा? 6। अब याद रहेगा, बड़ा और छोटा का कॉन्सेप्ट बता दी ना, अब याद रह जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा है उसी का यहाँ पर चिन्ह रहता है। ठीक है, तो ये माइनस है तो ये माइनस में रहेगा, तो छोटा वाला प्लस। तो B1 का मान क्या आ गया? 3, और B2 का मान क्या आ गया? -6। B1 का मान क्या आया? 3, और B2 का मान क्या आ गया? -6। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग रखेंगे क्वेश्चन में, 9x² - 3x - 2 = 0। अब हम लोग तोड़े किसको है? -3 को ही तोड़े हैं। किसको तोड़े हैं? -3 को। तो -3 को तोड़े किस में है? एक 3 में और एक 6 में। तो B1 का मान कितना है? 3, और B2 का मान कितना है? -6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का 9x²। अब इसी के जगह पर रखना है, B1 का मान क्या है? 3 है, और 3 किस में है? प्लस में। तो यहाँ पर यह हो गया +3, और इसमें हम लोग साथ में लिखेंगे x। ये हम लोग 3 को तोड़े हैं, x तो उसके साथ में रहेगा। B2 का मान क्या है? -6। तो क्या लिखाएगा? -6x और -2 = 0। तो देखो ये -3x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस माइनस 6x में 3x को माइनस करेंगे तो आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग B1 के मान को रखे, तो B1 का क्या है? 3, और वो हो गया x। B2 के मान को रखे -6 और उसके साथ में x। ठीक, अब हम लोगों को कॉमन निकालना है। इन दोनों का एक जोड़ा बना और इन दोनों का। कॉमन का मतलब जो दोनों में जो चीज सेम रहेगा उसको बाहर करना है। दोनों में जो चीज सेम है उसको क्या करेंगे? बाहर करेंगे। देखो इसमें x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, दिख रहा है ना। और क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या है? 3, और 3 के पहाड़ा में नाम आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो क्या चीज दोनों में है? 3x। क्या चीज दोनों में है? 3x। तो यहाँ से 3x को बाहर कर दिए तो क्या बचा? 3 तिया 9, तो इसमें से बचेगा 3। 9 को हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, 3 × 3 लिख सकते हैं ना। अब इसमें से आप एक 3 को बाहर कर दिए हो तो आपके पास क्या बचा? 3, और x² मतलब देखो ये ऐसे लिखा है 9x²। कॉमन निकालने में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, और x को क्या लिख सकते हैं? x × x। तो यहाँ से 3x बाहर निकला, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, तो क्या बचा? 3x। समझ में आया? तो यहाँ पर बचा 3x। अब ये तो खुद इसके पास 3x ही है, इसको बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है? एक तो माइनस सेम है, और 2 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं आता है? आता है ना। 2 तिया 6, तो 2। क्या x है दोनों में? नहीं है ना, x बाहर नहीं होगी। अब इसमें से बाहर कर दो, 2 तिया 6, और ये 3x। माइनस बाहर होगा तो क्या आएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? ये प्लस, और 2 से बाहर करेंगे इसको तो 1 = 0। यहाँ पर 2 तिया 6, तो यहाँ पर इसको इस तरह से निकाले हैं, 2 × कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। अब इसको लिखोगे 2 तिया 6। मैं तोड़ तोड़ के बता रही हूँ, ध्यान देना, क्योंकि कॉमन निकालने में बहुत लोग मिस्टेक करते। तो इसमें बाहर क्या निकला? 2, बचा क्या? 3x। इसमें 2 बाहर हो गया तो क्या बचा? 1, और ये माइनस बाहर किया है तो प्लस। जो बाहर निकल गया उसको छोड़कर जो बच रहा है उसको लिखना है। ठीक है, जो अंदर में बच जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है? ये दोनों सेम है, दिख रहा है ना। आप सही सही बनाते जाओगे तो आपका दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। तो क्या आ गया यहाँ पर? अब इन दोनों में जो सेम है उसको बाहर निकाल दो, 3x + 1। अब इसे 3x + 1 को बाहर निकाले, क्या बचा आपके पास? 3x। अब इसमें 3x + 1 बाहर हुआ तो क्या बचा? -2। क्या बचेगा? -2 = 0। 3x + 1 को इतना बाहर निकाल दिया तो क्या बचा हमारे पास? 3x। इसमें से बाहर निकला तो क्या बचा? -2। इतना तक तो जैसे फर्स्ट प्रश्नावली में उसने फर्स्ट चैप्टर में बनाया वही है। अब इसके आगे बस इसको बढ़ाना है। तो एक बार हम लोग क्या लेंगे? 3x + 1 = 0, और 2x - 2 = 0। जो सेकंड क्वेश्चन बनाया ना आप लोग, उसी का है ये, उतना ही। तो अब इसमें हम लोगों को मान किसका निकालना है? x का। तो x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग +1 को पक्षांतर करेंगे। जो x के साथ रहेगा वो सबसे लास्ट में होगा, तो +1 उस पर जाएगा तो क्या होगा?
3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा -1, यहाँ पर गुणा है, पक्षांतर होगा तो भाग। चलो 3x -2 है ना, गलत लिखा गया था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x -2 साइड जाएगा तो क्या होगा +2। ठीक है, अब ये 3 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो 2/3। ठीक, अब यहाँ पर x इक्वल में क्या आ गया, x -1/3 और x 2/3, इसका आंसर